अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और जनाब, द लेजेंड ऑफ मौला जट का ये 5th वीकेंड स्टार्ट हुआ है और उसके साथ ही कुछ बड़े और मेजर रिकॉर्ड्स इसने मजीद कायम कर दिए हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड कायम हुआ है और वो भी मैं आपको बताता हूँ। और एक और बड़े मुल्क में, यूरोप के, इसको रिलीज़ किया गया है। तो अब आप सोचेंगे इसकी कलेक्शन और ज़्यादा ऊपर जाएंगी। और रिलीज़ के पहले ही रोज़ इसने उस मुल्क में हाउसफुल शोज़ अपने दिए हैं जनाब। पब्लिक डिमांड थी, इसलिए अब इसको फ्रांस में भी रिलीज़ कर दिया गया है। यानी फ्रांस के तमाम शहरों में भी अब जो पाकिस्तानी हैं और जो इंडियंस हैं, जो बांग्लादेशी हैं, वो द लेजेंड ऑफ मौला जट को एंजॉय कर सकते हैं। फ्रांस में भी इसको स्क्रीन कर दिया गया है। और पेरिस में जो पहले दिन की रिपोर्ट्स आई हैं, अभी कलेक्शंस नहीं आई हैं। कलेक्शन से मैं आपको इंशाल्लाह शाम में अपडेट करूँगा। तो जो पेरिस में जो इसके शोज़ थे वो हाउसफुल रहे हैं। और अब इसके शोज़ पहले दिन का रिस्पॉन्स देखने के बाद बढ़ाने की बात हो रही है, चूँकि ये हर शहर में ऐसे ही हुआ है। इससे पहले जब यूरोप के दूसरे ममालिक में ये रिलीज़ हुई, गल्फ़ कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई, तो जो इसके इनिशियल डेज़ के शोज़ थे उनको चंद दिनों के बाद ही डबल करना पड़ा और कहीं-कहीं तो डबल से भी ज़्यादा करना पड़ा। जैसा अभी कुछ रोज़ पहले अमेरिका में हमने देखा था कि 4 नवंबर को अमेरिका ने इसकी स्क्रीन्स में बहुत बड़ी तादाद में इज़ाफ़ा किया। यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ ने में इसने बहुत इज़ाफ़ा हुआ इसकी स्क्रीन्स में। और अब फ्रांस में जिस तरह से पहला दिन का जो रिस्पॉन्स है लोगों का, जिस तरह पहले दिन इसने हाउसफुल और रिकॉर्ड तोड़ दिए वहाँ पर, जो फ़िल्म्स वहाँ पर इस वक्त लगी हुई हैं उन तमाम को इसने टफ़ टाइम दिया। तो अब आने वाले दिनों में वहाँ पर इसकी कलेक्शन इसलिए भी ज़्यादा बढ़ जाएगी चूँकि इसकी नंबर ऑफ़ स्क्रीन्स भी बढ़ जाएँगी। अब जो एक और रिकॉर्ड इसने जनाब कायम किया है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और जो बॉलीवुड की एक और मूवी, एक बड़े स्टार की मूवी, मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की मूवी रिलीज़ हुई है, तो उसका और इसके साथ ज़रा थोड़ा-सा कंपैरिज़न भी आपको करके बताते हैं, चूँकि ये तो अब अपने 5th वीकेंड में स्टार्ट हो चुकी एंटर हो चुकी है। और आज 5th वीकेंड का भी दूसरा इसका रोज़ है, इसका 5th सैटरडे आ चुका है। और वो जनाब उसका आज 2nd डे है। गुज़िश्ता रोज़ यानी फ्राइडे को वो रिलीज़ हुई मूवी ऊँचाई, उसकी तरफ ज़रा हम बाद में आते हैं। ज़रा पहले हम बात करते हैं जो ये जनाब कलेक्शन इसने पाकिस्तान में जो इसकी डोमेस्टिक कलेक्शन है वो 4th वीक की किसी भी पाकिस्तानी मूवी की हाईएस्ट कलेक्शन है। इससे पहले कोई मूवी पाकिस्तान की 4th वीक में डबल डिजिट में, करोड़्स में नहीं जा सकी थी। और इस मूवी ने जो कलेक्शन की है जनाब वो 14.75 करोड़ यानी 14 करोड़ 75 लाख रुपए अपने चौथे हफ्ते में इसने कमाए हैं। इससे पहले लंदन नहीं जाऊंगा और जवानी फिर नहीं आनी 2, ये तमाम मूवीज़ सिंगल डिजिट में 4th वीक में कलेक्शन करती रही हैं। ये पहली मूवी है जिसने जनाब डबल डिजिट में कलेक्शन की है। और जिस तरह से इसका आगाज़ 5th वीकेंड का है, तो उम्मीद यही है कि ये 5th वीकेंड में भी अपने इस डबल डिजिट को बरकरार रखेगी। और इस 5th वीक में जब ये 5th वीक कंप्लीट होगा थर्सडे को, तो ये 200 करोड़ के या तो बहुत करीब पहुंच चुकी होगी या फिर उसको क्रॉस कर चुकी होगी, चूँकि अब इसको कहीं कोई दूर-दूर तक रोकता हुआ फ़िलहाल नज़र आ नहीं रहा। 25 तारीख अभी थोड़ी-सी दूर है, उससे पहले इसका ये 5th वीक ख़त्म हो जाएगा। 17 तारीख को ये वीक ख़त्म हो रहा है, उसके बाद भी इसको पूरा एक और वीक का रन मिलेगा। पाकिस्तान में आज़ादी के साथ बिल्कुल फुल सोलो रिलीज़ के साथ मिलेगा। और ओवरसीज़ में जनाब दृश्यम 2 उस वक्त तक बॉलीवुड से आ चुकी होगी, लेकिन वो इस फ़िल्म का कोई ख़ास मुकाबला कर नहीं पाएगी। इसलिए नहीं कर पाएगी चूँकि इससे पहले हमने देखा कि अजय देवगन की एक और फ़िल्म थैंक यू फ्लॉप हुई। अक्षय कुमार की हमने देखा फ्लॉप हुई फ़िल्म राम सेतु। आमिर खान की फ़िल्म फ्लॉप हुई। आमिर खान के साथ अक्षय कुमार की फ़िल्म आई थी रक्षाबंधन, वो फ्लॉप हुई थी। लाल सिंह चड्ढा आमिर खान की फ़िल्म थी। जनाब ऋतिक रोशन, सैफ अली खान फ्लॉप हो गए। तो उसके बाद भारत ने सोचा कि चलो ये अमिताभ बच्चन की फ़िल्म हम रिलीज़ करते हैं और हम देखते हैं कि शायद अमिताभ ही द लेजेंड ऑफ मौला जट को कोई टफ़ टाइम दे सकें या जनाब गिरा सकें। तो मेगा स्टार बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन, जिन्होंने कई ऑल टाइम हिट और ऑल टाइम क्लासिक और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवीज़ दी हैं, शोले जैसी, और वो तो खैर एक लंबी लिस्ट है, आप सबको ही पता है अमिताभ की फ़िल्मों को क्या नाम लेने। तो जनाब ये फ़िल्म उनकी आई ऊँचाई, और ये ऊँचाई भी द लेजेंड ऑफ मौला जट के सामने टिक नहीं सकी है। लेकिन उसकी कलेक्शन फर्स्ट डे की और द लेजेंड ऑफ मौला जट की 5th फ्राइडे की कलेक्शन, ये मैं आपको शाम में डिटेल के साथ इस पर मैं आपसे बात करूँगा। दोनों फ़िल्मों का हम थोड़ा-सा उसका फर्स्ट डे और इसका 5th फ्राइडे इसको ज़रा इसका कंपैरिज़न थोड़ा-सा करेंगे। और फिर आपको कुछ मज़ीद भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कुछ ज़रा ज़बरदस्त से हक़ाइक़ द लेजेंड ऑफ मौला जट के बारे में बताएँगे। और इसके साथ-साथ एक और चीज़ भी आपको बतानी है, वो ये है कि द लेजेंड ऑफ मौला जट 2 का अब समझें कि आगाज़ हो चुका है, ऐलान हो चुका है। किसने किया है, कब बनने जा रही है, कौन बनाएगा, कास्ट कौन उसमें शामिल होगा, द लेजेंड ऑफ मौला जट के करीब क्या वो पहुंच पाएगी, और
किस किस को उसमें कास्ट किया जाएगा, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, ये सब कौन होंगे, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और जो ऊंचाई फिल्म है उसके साथ द लेजेंड ऑफ मौला जट के जो ओवरसीज़ में बिजनेस कंपैरिजन है वो हम करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तो शाम तक का इंतज़ार कीजिए, कोशिश ये होगी कि शाम में ये कंपैरिजन हो जाए, और अगर शाम में नहीं हो सका तो फिर इंशाल्लाह कल किसी वक्त इसको रखेंगे, लेकिन पूरी कोशिश है कि शाम तक इंशाल्लाह ये कंपैरिजन आपके सामने रख दिया जाए। तो ये तमाम तफसीलात और ये तमाम इंटरेस्टिंग डिटेल्स आप जानना चाहते हैं तो जनाब चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक फ़ौरन पहुंच जाए, और आप भी ये देखें कि जनाब फवाद खान और हमज़ा अली अब्बासी ने किस तरह अमिताभ बच्चन की फ़िल्म का मुकाबला किया, और क्या वो जीते इस मुकाबले में या फिर उन्हें हार हुई है। और फिर अब इसका सीक्वल पार्ट 2 जब बनेगा तो उसमें किस किस को कौन कौन सा किरदार जनाब दिया जाएगा। और चलें अब यहीं पर रोकते हैं इस वीडियो को, अगली वीडियो में फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है इन तमाम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, और ये जो इसको आप समझ लें कि ये हिडन स्टोरीज़ जो हैं उसको इंशाल्लाह फिर आपके लिए लेकर आते हैं। चूँकि अब पार्ट 2 का जब ऐलान हुआ है तो उससे मुतालिक फिर डिटेल्स भी आपके पास पहुँचनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।